मंत्री एक खास डाक टिकट को जारी कर रहे हैं। मार्गदर्शन एवं अग्रणी भूमिका निभाने वाले आईसीएमआर के महानिदेशक एवं स्वास्थ्य अनुसंधान के सचिव प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एडिशनल डीजी श्री अशोक कुमार पोद्दार जी जो भाई यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को चरितार्थ करते हुए एक स्वदेशी वैक्सीन के निर्माण में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की महत्ता के रूप में कोविड अनुसंधान, वायरस आइसोलेशन एवं वैक्सीन परीक्षण तथा निर्माण को सफल बनाने के लिए आज के कार्यक्रम में उपस्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के सीएमडी डॉक्टर कृष्णा इला एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की डायरेक्टर डॉक्टर प्रिया अब्राहम का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित आईसीएमआर के एडिशनल डीजी डॉक्टर समीरन पांडा, देश के विभिन्न भागों में स्थित आईसीएमआर के संस्थानों, केंद्रों के वर्चुअल रूप से जुड़े हुए सारे डायरेक्टर्स एवं वैज्ञानिकों एवं आईसीएमआर हेडक्वार्टर के हेड्स ऑफ द डिवीजन, साइंटिस्ट तथा अन्य सभी का हम आज यहाँ हार्दिक स्वागत करते हैं। कोविड की लड़ाई में तथा भारत जैसे विशाल देश में कोने कोने तक वैक्सीन पहुंचाने में जुटे अनेकों स्वास्थ्य कर्मियों के अदम्य साहस एवं उनके उल्लेखनीय योगदान के हम सब आभारी हैं। इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को जिन 5 व्यक्तियों को आज सम्मानित किया जाना है, उनमें डॉक्टर शैलेश टाडा, मिसेज हंसाबेन भंडारी, श्री उपेंद्र सिंह गोहिल, मिसेज मीताबेन राठौड़ तथा श्री संजन भाई हाटगड़ा का भी हम स्वागत करते हैं, जो विभिन्न स्वास्थ्य कर्मियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका भी आज यहाँ सम्मान होना है। भारत की आजादी के 75वें वर्ष में जब आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस मौके पर इस स्मरणीय डाक टिकट का विमोचन अपने आप में एक विशिष्ट एवं उल्लेखनीय अवसर है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले आईसीएमआर के डीजी डीएचआर के सेक्रेटरी प्रोफेसर बलराम भार्गव जी से अनुरोध करेंगे कि वो अपना उद्बोधन संबोधन करें। नमस्कार जी। हमारे परम प्रिय स्वास्थ्य कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार, संचार राज्य मंत्री डॉक्टर श्री देबू सिंह चौहान जी, भारत बायोटेक के सीएमडी डॉक्टर कृष्णा इला, आईसीएमआर एनआईवी की डायरेक्टर डॉक्टर प्रिया अब्राहम, हमारे संस्थान के सभी निदेशक, डाक विभाग के एडिशनल डीजी अशोक पोद्दार जी और हमारे सारे साइंटिस्ट एवं मित्रों, आज का दिन आईसीएमआर के लिए, भारत बायोटेक के लिए, भारत के वैज्ञानिकों के लिए एवं सभी भारतवासियों के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण दिन है। पिछले वर्ष आज ही के दिन विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ था। इसकी वर्षगांठ पर कोवैक्सीन का डाक टिकट का विमोचन माननीय मंत्री के कर कमलों द्वारा हो रहा है। धन्यवाद मंत्री जी। आईसीएमआर के 111 वर्षों के इतिहास में यह तीसरा टिकट का विमोचन हो रहा है। पहला आईसीएमआर की शताब्दी का टिकट, दूसरा एनआईएन की शताब्दी का टिकट और अब यह कोवैक्सीन का डाक टिकट का विमोचन हो रहा है। इस समारोह में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कोवैक्सीन पर एक शॉर्ट फिल्म भी प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। Pandemic has shown us what it can do, how it can be. Even the removal of life. The Council has also provided evidence-based prevention, management and diagnosis guidelines and advisories to tackle the COVID-19 pandemic. Our scientists are researching to ensure that data is available to help tackle every problem that comes with the disease. We have built a
to ascertain what factors could be responsible for the third surge of SARS-CoV-2 infections at the district and state levels in the country and how vaccination rates will affect this surge. But the most incredible achievement in this pandemic is the development of a safe and effective vaccine in 10 months. ICMR, in partnership with an Indian manufacturer, Bharat Biotech, took on the strenuous task of developing an indigenous solution. In this partnership, both of us are working in public health group, whether industry or ICMR or NIV, all of us are working only to help the community at large, our country at large, our society at large. And has also worked with multiple partners to deliver these vaccines through innovative mechanisms such as drones, increasing accessibility of the vaccine in the remotest corners of the country. Today, more than 110 million Covaxin doses have been administered to Indian people, which has helped the country cross over the milestone of providing 1 billion vaccination doses. We at ICMR are future ready, committed to drawing upon the country's brightest minds to provide cutting-edge solutions to health challenges so that we can move forward for a safer and healthier world. थैंक यू सो मच सर। तो अब हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की डायरेक्टर डॉक्टर प्रिया अब्राहम से अनुरोध करते हैं कि वो कोवैक्सीन की जर्नी के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। सो ओवर टू डॉक्टर प्रिया। माननीय डॉक्टर मनसुख मंडाविया, Honorable Union Minister for Health and Family Welfare and Chemical and Fertilizer, Dr. Bharti Praveen Pawar, Honorable Union Minister for State for Health and Family Welfare, Mananiya Dr. Dev Singh Chauhan, Honorable Union Minister for State for Communication, respected Professor Dr. Balram Bhargav, Secretary DHR and Director General ICMR, Dr. Krishna Ella, Chairman and Managing Director of BBIL, Dr. Samiran Panda, Additional Director General and Head ECD ICMR, other esteemed colleagues, ladies and gentlemen. When BBIL approached ICMR in April 2020 to come for a partnership to make a whole virion inactivated vaccine, ICMR and NIV was well positioned to be part of that collaboration. This institute of ICMR had already detected the first cases in the country. They had distributed several RT-PCR reagents to different parts of the nation and had succeeded in isolating and characterizing the virus. India was the fifth among all nations to have achieved this high goal in 2020. ICMR NIV then handed over the virus in end of April 2020. BBIL took the virus and made the inactivated formulation, giving it back to us for further checks and characterization and the safety and immunogenicity studies in ICMR NIV. We started with small animals in mice, rats and rabbits, and then went on to golden hamsters and rhesus macaques. To get these hamsters from one of our sister institutions, ICMR NIN in Hyderabad, was challenging because of restrictions in travel and crossing interstate borders. But by far, what was most challenging was the procurement of the rhesus macaques or monkeys. These had receded during the lockdown deep into the depths of the forest. And ICMR NIV went on to expeditiously get the Institutional Animal Ethics Committee, the CPC-SCA, and permissions from the Forest Department. Our scientists, along with forest officials, had to go really kilometers into the forest to capture these macaques. These were difficult, trying, and uncertain times, and the unstinting support of our Director General, Professor Dr. Balram Bhargav, can never be forgotten. We now have continued to help them with... We continue
We continue to help them with clinical trials, providing them with reagents for RT-PCR, and it is no wonder that within 10 months, this vaccine got emergency use approval for the nation. We continue to help them looking at the immune response among Covaxin recipients against virus variants and also handing over live virus of these virus variants to Bharat Biotech. This is possible because of the support and the encouragement from DG ICMR and senior scientists at ICMR and the fantastic teamwork at ICMR NID, Dr. Pragya Yadav, Dr. Gajanan Sapkal, Dr. Varsha Pudhar and their respective teams, Dr. Mahate, Dr. Dilip Patil and many other senior colleagues, technologists and administrative colleagues. We also want to thank Bharat Biotech for this spectacular journey that we embarked on and which we actually continue. This fruitful public-private partnership was possible only because of the support of the Government of India. Dhanyavad. Jai Hind. Thank you so much, Dr. Priya, narrating the journey of Covaxin. Now, may I kindly request Dr. Krishna Ila to share his experience from the developer's point of view. So, over to Dr. Krishna Ila. Sir, can't hear, sir. Yes. Please go ahead. We can hear you, sir. Hear, sir. We can hear you. Please go ahead, sir. Okay, please go ahead, sir. We can hear you. Okay, sir. Want to thank you, sir, that today is a very important day because Athenians is exactly, today is the one we got a permit from the European, EUL license for another vaccine. And I want to thank our Union Minister for Mansoor Paisa and our Minister of State, Powers Ji, and I want to thank for the Chauhan Saab, Union Minister of Chauhan Saab for placing this occasion of this matter. Today is a great day, sir, for Indian science and Indian innovation, entrepreneurship and life science industry of this country. To receive the honor of commemorating vaccine development to a stand is one we have not even dreamt about it as a scientist. तो आप इसी तस्वीरें देख रहे थे उस कार्यक्रम की जहां पे वैक्सीनेशन के 1 साल पूरा होने के